तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना बेटर है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो चीज़ें सही बता रहा हूँ। आपसे बात करें तो इसकी पी वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी इफेक्टिव हमारे भी आप देखते हैं तो उसके हिसाब से अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और आप भी किस तरह से अपना खुद का ओन फंडामेंटल एनालिसिस कर पाए और जान पाए। दोस्तों, क्या आपने नेल्को का नाम सुना है? जी हाँ, मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों ने सुना होगा, बट किसी ने अगर नहीं सुना है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नेल्को टाटा की एक कंपनी है जो टेक हार्डवेयर बनाती है। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करें या इस कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना बेटर हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना अच्छा ये रिटर्न दे सकती है। तो आप कैसे जानेंगे? इस वीडियो के थ्रू, यानी कि इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके, और वो फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा मैं। मेरे अकॉर्डिंग आप भी अपना खुद का ओन फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिएगा और ये जांचिएगा, ये टेस्ट कीजिएगा कि कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पर कितनी बेटर रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पर कितनी बेटर रहने वाली है, और उसके बाद आप खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, प्लीज़। व्यूज़ आते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जब आप इतना देख ही रहे हैं तो एक छोटा सब्सक्राइब करने में आपको क्या हो जाता है, ना आपका पैसा लगता है, ना आपका टाइम लगता है, बल्कि ऊपर से आपको नॉलेज अलग से मिलती है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपनी चीज़ें सही बता रहा हूँ। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, फाइनेंशियल या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो सीधे डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो इस चैनल के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जाइए वहाँ व्हाट्सएप नंबर निकालिए और डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन करके आपको आंसर दे सकूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, ये है नेल्को लिमिटेड। नेल्को इज अ लीडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। ये एक टेक हार्डवेयर कंपनी है। तो इसको देख लेते हैं जरा। इसकी मार्केट कैप है 1893 करोड़। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियोस में कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप किसे कहते हैं और उनकी रेंज कहाँ तक होती है। तो इसको देखते ही लग रहा है कि ये स्मॉल कैप की कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू भी इसकी ठीक है, मार्केट कैप के आसपास की है। पी वैल्यू इसकी थोड़ा ज़्यादा है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो इसकी पी वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी इफेक्टिव हमारे नहीं रह सकती है। और अपना खुद का एनालिसिस आप ज़रूर करें, मैं हर वीडियो में आपसे बोलता आया हूँ। पीबी वैल्यू की बात करें तो वो भी ठीक है, फेस वैल्यू यहाँ पर ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.2% का डिविडेंड यील्ड है। हालांकि छोटी कंपनी है इसलिए डिविडेंड भी यहाँ पर बहुत छोटा देती है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी ठीक है। कैश इसके पास मार्केट कैप के हिसाब से इसके पास कैश अभी तक ठीक है। डेट की बात करें तो डेट यहाँ पर एवरेज ही है। हालांकि इसकी मार्केट कैप जिस हिसाब से उस हिसाब से इसका डेट अभी कुछ नहीं है इसके लिए। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी प्रमोटर्स होल्डिंग पहले ही देखने को मिली है। पहला फंडामेंटल इस कंपनी का जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा वो ये है इसकी प्रमोटर होल्डिंग। ईपीएस की बात करें यानी कि अर्निंग पर शेयर की, तो वो 9.86 रुपीज़ है, जो कि बहुत अच्छा है इसकी टोटल कंपनीज की वेल्थ के हिसाब से। सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। आरओई और आरओसीई भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था जनरली अगर 15, 20, 30 से ऊपर का हो या इसके आसपास का हो तो वो बेटर कंपनी के लिए माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ इस मार्केट कैप के हिसाब से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर कंपनी के एसेंशियल्स जो ऊपर है यहाँ पर इनको देखें तो इनसे पता चलता है कि कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेटर रहने वाली है। बट अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना इतना जल्दबाजी में नहीं है। आप इसमें थोड़ा अगर रुक के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके प्रॉफिट पर ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। अगर प्राइस समरी यहाँ पर देख लीजिए आप, आज का इसने हाई और आज का लो क्या लिया हुआ है। हालांकि आज छुट्टी है इसकी मार्केट की, और परसों जो थी मार्केट ओपन तो उसमें था इसका ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो इसने ये है। इस चीज़ के बारे में हम ग्रो अप में डिटेल से अभी देखेंगे। हम यहाँ पर बात करते ही सीधे आ जाते हैं हम प्राइस चार्ट में। तो प्राइस चार्ट में अगर आप पिछले 1 साल का प्राइस चार्ट देखें तो वो बेटर रहता है। अगर आप 5 ईयर का देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप करीब 2-3 साल के लिए इसके शेयर को होल्ड करना चाहते हैं। तो हम जनरली 1 साल का देख लेते हैं ताकि हमें शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा प्रॉफिट कैसे मिल पाए।
तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसके जुलाई 18 2023 में जहां इसका प्राइस 822 रुपये था, वहीं अगर हम बात करें तो 15 जुलाई 2024 को इसका 838 हो गया। कुछ खासा फर्क नहीं आया है, बस 5 रुपये का यहाँ पर फर्क आया है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ना तो एकदम ऊपर गई है ना एकदम नीचे गई है, बस साइडवेज ही, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स में वगैरह में होता है कैसे साइडवेज जाती है, तो बस उसी तरह इसमें भी साइडवेज है। इसी तरह अगर पी चार्ट की बात करें तो वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट करता रहता है। तो पी चार्ट में भी उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो हो सकता है कंपनी ये कभी अपना आईपीओ इश्यू करे या अपना न्यू आईपीओ लाए, तब जाके इसके प्राइस में कुछ इफेक्ट पड़े। तो अभी तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर अभी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। पीर कंपैरिजन की बात करें तो मैंने आपको जैसे ही स्टार्टिंग में बता दिया था, नैल्को इंडिया की नंबर 1 लीडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज है। तो इसमें भी आप पीर कंपैरिजन में इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद आती है कंट्रोल, प्रिंट, सिल्वर, टच टेक, एम्पावर इंडिया, देन तो इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। प्लीज़ आप वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और आप भी किस तरह से अपना खुद का ओन फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएं और जान पाए कि आपके इन्वेस्टमेंट पर ये कंपनियां कितनी बेटर रहने वाली हैं। टाटा ग्रुप की अदर्स कंपनीज है, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन्स और भी बहुत हैं। इन तीन के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो फंडामेंटली एनालिसिस करके बता चुका हूं। प्लीज़ आप वहां जाएं, आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां वीडियो वाले सेक्शंस में जाकर आप सीधे इन वीडियोस के बारे में जान सकते हैं और इनका फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या करने वाले हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेटर रहने वाली है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपनीज है, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो ग्रोथ फैक्टर्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ग्रोथ फैक्टर इसलिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई परसेंटेज और आरओसीई परसेंटेज, ये 4 हैं जो मेन दिए गए हैं और ये ही मेन होते हैं हर कंपनीज के लिए। तो जल्दी से जान लेते हैं इनको भी। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो दोस्तों सेल्स ग्रोथ भी लगातार आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरह प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप आरओई परसेंटेज की ओर नजर डालेंगे तो यहाँ पर वो थोड़ा सा डिक्रीजनेस में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस आरओई से उतना ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसके अदर्स फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है कि ये आरओई परसेंटेज से उतना इफेक्टिव नहीं रहने वाले हैं। तो फिर भी आरओई का देखना मेन होता है। आरओसी की बात करें तो वो भी इंक्रीजमेंट में है, बट उतना ज़्यादा हम एकदम बूस्ट इसने नहीं किया हुआ है। और सेल्स ग्रोथ इसी तरह जो सेल्स ग्रोथ है 2023 में अगर हम देखें तो ठीक था और 2024 में भी उसी के आसपास, मतलब 2023 से अभी 2024 तक ये एक साइडवेज ही बना रहा है। तो अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो जो ओवरऑल ग्रोथ है रेशियोज की वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिली है। बट इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमें अदर्स भी फंडामेंटल देखने होते हैं और हम इसके एंड में आपको बता सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन केवल हमारे कहने पर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपना खुद का ओन एनालिसिस भी करिएगा। हम अगर कहें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करिए या ना करिए तो आप हमारी बात को ज़रा गौर से अपने खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी अप्लाई करके देखिएगा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो 0.27 में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें डेट है थोड़ा। प्राइस टू कैश फ्लो ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसका ठीक है, सीएफओ पैट भी इसका एवरेज में चल रहा है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ। तो प्रमोटर्स होल्डिंग हमने ऊपर देख ली थी 50% की, पब्लिक 44% की। तो टाटा की एक्वायर कंपनी जो हमने पहली देखी अभी तक टाटा की, जिसमें पब्लिक सेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एफआईआई की बात करें तो इस तरफ इस कंपनी में एफआईआई का रुझान काफ़ी कम हुआ है, 4% का। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये लग रहा होगा कि एक कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी बढ़िया नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जो अदर फंडामेंटल्स हैं अभी तक हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हुए नज़र आ रहे हैं। डीआईआई काफ़ी कम है यहाँ पर, एफआईआर और डीआईआई की पोजीशंस काफ़ी कम है। तो इससे रिलेटेड आप लगातार न्यूज़ देखते रहिएगा। वो न्यूज़ कहाँ से आपको देखनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि इस कंपनी में क्या मूवमेंट होने वाली है। और जैसे यहाँ पर एफआईआई की इंक्रीजमेंट होती है तो आप देखेंगे कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्रॉफिट भी यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसने यहाँ पर अभी एक ही स्ट्रेंथ दी है, द कंपनी हैज इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियो ऑफ 2 to 6.15। लिमिटेशंस इसकी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये बेटर कंपनी है, बहुत अच्छी है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो मैंने बताया था आपको देख लेते हैं। जनवरी 2023 में जहाँ इसका 14 पे था, वहाँ जून 2024 में 12 का हो गया। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए, तो अच्छी बात होती है। डिप्रिशिएशन की बात करें तो डिप्रिशिएशन कुछ पॉइंट में यहाँ पर
बढ़ा हुआ है, तो इससे उतना कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। एडजस्टेड ईपीएस यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है पॉइंट में, तो इससे भी कुछ उतना पड़ता इफेक्ट नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 4 महीना, यानी 4 मंथ में जितना भी कंपनीज ने किया है, तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट उतना ना देख के प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर मेन होता है। अगर हम टेबल की बात करें किसी कंपनी में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पूरे 1 साल का होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ मार्च 2020 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49 पर था, वहाँ मार्च 2024 में 59 पर आ गया। तो बहुत अच्छा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखना यहाँ पर बेटर रहता है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ डिसाइड होती हैं। अदर्स इनकम की बात करें तो अगर हम यहाँ पर मार्च 2020 में देखें तो 3 यहाँ पर 2.45 यहाँ पर कम हुई है। इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी कम हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। डेप्रिशिएशन की बात करें तो डेप्रिशिएशन 2 के आसपास कुछ बढ़ा हुआ है, ठीक ही है टोटल ओवरऑल। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था, टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स अगर हम देख लें और अगर वो बराबर हो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो 281.81, तो यहीं पर है। टोटल एसेट्स भी यहाँ पर सेम है, इक्वल है। तो बैलेंस शीट भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। दोस्तों, आपको बैलेंस शीट का नाम देखते ही यहाँ पर अंदाज आ जाना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है। बैलेंस, जिसका नाम ही बैलेंस शीट है, इसका मतलब कंपनी बैलेंसिंग है अपनी लायबिलिटीज़ और एसेट्स के मामले में। कंपनी यहाँ पर बैलेंस है। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो यहाँ पर देख लेते हैं। जहाँ मार्च 2020 में माइनस में था, वही मार्च 2024 में यहाँ पर 5.63 वही पॉजिटिव है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर कैश फ्लो इसका रहा है। फाइनेंशिंग कैश फ्लो वो काफ़ी कम हुआ है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की बात करें तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो यहाँ पर भी बढ़ा हुआ है। कहाँ -14 से -19 हो गया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर इन तीनों कैश फ्लोज में मेन होता है। कॉर्पोरेट एक्शंस, ये कुछ इसको देखना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इन्वेस्टर्स डिटेल, तो इसके 3 इन्वेस्टर्स अभी तक हैं। एनुअल रिपोर्ट्स, मैंने आपको बताया था एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या देखना मेन होता है। विजन और मिशन, 2 चीज़ आप देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए ध्यान से, उनको समझ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, देन आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कितनी बेटर कंपनीज ये रहने वाली है। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट 2023 दी हुई है, जो कि 31 मई 2023 को रिलीज़ की गई थी। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे एनुअल रिपोर्ट पढ़ना भी यहाँ पर बहुत मेन होता है। तो ये था नेल्को का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो, इसका फंडामेंटल्स की आपको कुछ समझ में ना आया हो, पी रेशियो, पीबी रेशियो, फेस वैल्यू वगैरह वगैरह, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे चैनल के बायो में जाइए, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सीधे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बता सकूं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, अगर किसी कंपनी की 2 कंफर्मेशन ले ली जाए आपके इन्वेस्टमेंट के मामले में तो बहुत बेटर रहता है। तो हम नेक्स्ट कंफर्मेशन ले लेते हैं ग्रो ऐप से। तो दोस्तों, यह है ग्रो ऐप नेल्को लिमिटेड। इसका प्राइस अभी जो मार्केट ओपन हुई थी 1 दिन पहले, तो वहाँ पर नेगेटिव में आया था। अभी इसने लॉस किया हुआ था, 1% का यहाँ पर लॉस हुआ था, जो कि इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने इसमें बहुत करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसका यहाँ पर लॉस हुआ होगा। हालांकि वो लॉस भी कभी ना कभी इसके प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 52 वीक हाई और लो की। तो दोस्तों, यहाँ पर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो वो इस तरह से कुछ आप यहाँ पर ग्रो ऐप में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कहाँ मिडिल से ऊपर, यानी कि 52 वीक हाई लो की तरफ जाने को रेडी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचिए, क्योंकि जो इसके हमने इस तरफ टिकर की वेबसाइट में फंडामेंटल्स देखे और अभी इसके जो 52 वीक हाई और लो देखा, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चांसेस हैं वो अभी थोड़ा नेगेटिव की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अभी रोक देते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। बट मेरे कहे अनुसार आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप बेशक इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अदर्स फंडामेंटल्स यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं, बट इतने डिटेल में देखने को नहीं मिलते। इंडस्ट्री पी और जो नॉर्मल पी रेशियो है, दोस्तों देखिए यहाँ नॉर्मल पी रेशियो यहाँ पर 84 है और इंडस्ट्री पी 22 है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा इंडस्ट्री पी और नॉर्मल पी रेशियो की कंपैरिजन करनी चाहिए, और अगर ये दोनों आसपास हो तो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये आसपास तो नहीं है, बल्कि ये काफ़ी दूर है एक दूसरे से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट करने से इसमें बचिएगा। बाकी डिटेल में अगर हम चार्ट से बात करें इसके ग्रोथ फैक्टर्स की, तो हम ईयरली यहाँ पर देख लेते हैं रेवेन्यू, जो कि आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो वो लगातार
प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर 2021 के बाद से इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ा हुआ है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। नेटवर्थ हमेशा ईयरली होती है, क्योंकि ईयरली आपको पता ही है नेटवर्थ हमेशा ईयरली में ही मेज़र की जाती है। प्रॉफिट क्वार्टरली होते हैं, तो क्वार्टरली भी अगर हम देखें तो क्वार्टरली यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है, बट ईयरली में यहाँ पर इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है। रेवेन्यू भी क्वार्टर में कम हुआ है। या आप अबाउट नेल्को, यहाँ पर नेल्को के बारे में पढ़ सकते हैं इतना। नेल्को के जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है ये है मिस्टर पीजे नाथ, और एनएससी सिंबल NELCO। नेल्को टोटल कैपिटल लेटर्स में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने आपको बताई दी थी टिकर की वेबसाइट पे, कितनी है 50%, 45 और FII 4%। तो ये था दोस्तों नेल्को के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब नेल्को के बारे में जो न्यूज़ है वो कहाँ से देख सकते हैं, तो जैसे आप ग्रुप में नेल्को डालेंगे, इस तरह से नेल्को इसमें आएंगे, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर जहाँ पर ओवरव्यू है, जहाँ पर मैंने आपको 52 वीक लो और हाई के बारे में बताया, उसके जस्ट यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर न्यूज़ करके। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, और ये भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि कब रिलीज़ की गई थी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 5 डेज़ अगो एक न्यूज़ रिलीज़ की गई है नेल्को Q1 रिजल्ट की, जिसमें नेल्को का जो प्रॉफिट है वो 20% यहाँ पर फॉल हुआ है। आप इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन थोड़ी देर बाद एक साइट लोड होगी, तो आपको इसमें डिटेल पता चल जाएगा और हमें पढ़ सकते हैं कि नेल्को कितना प्रॉफिट यहाँ पर हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी की न्यूज़ इस तरह से देख सकते हैं। तो ये नेल्को के बारे में हमने डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस अपना किया है। आप अपने हिसाब से भी अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ये मैं हर बार कहता आया हूँ कि अपना खुद का एनालिसिस आप ज़रूर कीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पता चला अगर मैंने आपको कह दिया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपने किया और आपका लॉस हो गया, तो फिर तो आप मेरी वीडियो को ही कोसेंगे, आप मुझे ही कोसेंगे, मुझे पता है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं, हाँ, लेकिन जिस तरह से मैंने अपना फंडामेंटल एनालिसिस किया है आप उसी के अकॉर्डिंग देख करके, या किसी और की वीडियो भी आप देखते हैं तो उसके हिसाब से अपना फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था नेल्को के बारे में। नेक्स्ट कंपनी हमारी बहुत क्रेजी सी रहने वाली है, तो फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट कंपनीज़ के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी पॉजिटिव और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और रिस्क पर काम कीजिए। रिस्क लेना हमेशा स्टार्ट रखिए, छोटे छोटे हमेशा रिस्क लेते रहिए। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।